हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एंड उसके अंदर हमारा चल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म वाले क्वेश्चन, है ना। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स मैंने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हम रखते हैं, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म को रखा जाता है, वो चीज मैंने आपको समझाई। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हेजिटेशन इज एन ऑब्स्टेकल टू अ सेल्फ ग्रोथ। जी हाँ, हेजिटेशन यानी कि हिचकी अपने अंदर जो आपके अंदर जो क्या होती है, हमारे अंदर जैसे किसी को मैथ्स करने में या फिर इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश में बात करने में, इंग्लिश में स्पीकिंग करने में हिचकिचाहट सी होती है ना, हेजिटेशन सा होता है। तो वो हेजिटेशन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। वही हेजिटेशन क्या है, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए क्या है, एक ऑब्स्टेकल, एक रुकावट है। तो हेजिटेशन त्यागो और चीजों को सीखो। ठीक है, गलत बोल रहे हो तो सामने वाला सही करेगा। देखो, हंसने दो लोग, अगर आप हंस रहे हैं तो उसे हंसने दो, आप अपना सीखो। ठीक है, आप सीख के आगे बढ़ते रहो। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो लास्ट में आपको मैंने तो किसी भी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं, जैसे मेरे पास है टू, क्या इसको मैं टू इंटू, जैसे 20 है, 20 को मैं 2 इंटू 10 लिख सकता हूं, है ना। 200 को मैं 2 इंटू 100 भी लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। सारे जीरो अलग कर दिया और नंबर अलग कर दिया। वही चीज है वन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये नंबर हो गया 2 इंटू 10 टू दी पावर 7। लिख सकते हैं इसको ऐसे। इस नंबर को हमने बता दिया कि आपका नंबर कुछ इस तरीके से है, 2 इंटू 10 टू दी पावर 7। समझ में आई बात? ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें हम, अब दूसरे तक के क्वेश्चन अगर मैं एक लूं आपसे, चलो एक नंबर और मैं ले लेता हूं यहाँ पे। एक नंबर अगर हम ले, अब देखो किसी भी चीज का, अगर मैं यहाँ पे दूसरा नंबर ली, पहला नंबर है हमारे पास, दूसरा कोई नंबर मैं लेता हूं। अभी एक नंबर देखो, एक नंबर से आपके पास आएंगे जो जीरो से बड़े होंगे, और एक नंबर आपके पास होंगे जो जीरो, सॉरी, वन से बड़े होंगे। ये तो वन से ऑब्वियसली आपको दिख रहा है, वन से बड़ा है। और एक नंबर होगा आपके पास जो वन से छोटा होगा, है ना। तो अब जैसे मैं एक और चीज कर देता हूं। ठीक है, तो पॉइंट 0.00005 है। तो 0.005 है बच्चों। तो आपको क्या लगता है ये कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये 7 है, कैसे क्या बने, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप इसमें से, जैसे नंबर है हमारे पास 0. इसको बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, 0.003, ये यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा और नीचे नंबर लगाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 5/10 टू दी पावर 7। लिख सकते हैं 5/10 टू दी पावर 7। यस सर, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो क्या अब इसको मैं ऊपर ला के, जब ये ऊपर आएगा तो अपना माइनस साइन ले आएगा, पावर हमारी नेगेटिव हो जाएगी, 10 टू दी पावर-7। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये इसमें रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चीजें ऐसे रहती। अब जैसे एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे ले लो। एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, अब मेरे पास है, चलो पहले इतना नोट करो, फिर उसके बाद नई चीज इसमें सिखाऊंगा, एक नई चीज भी इसमें सीखूंगा। कोई दूसरा नंबर मैं अगर यहाँ पे लूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक चीज और समझनी अभी थोड़ा रह जाता है। जैसे मैं कोई नंबर ले लूं, अच्छा, पहले कोई एक चीज समझो। अगर मेरे पास है नंबर 32.145, है ना।
तो अगर मुझे यहां से पॉइंट हटाना होता है तो हम क्या करते हैं सर, ये पॉइंट हटा देते हैं और नीचे 3 0 लगा देते हैं। 3 0 क्यों लगाए हमने, क्योंकि हमने पॉइंट को 3 आगे शिफ्ट किया है, पॉइंट को हमने 3 आगे, यहां से यानी कि पॉइंट यहां आ गया है। अभी नंबर हो चुका है 32145 पॉइंट अपॉन 1000। तो पॉइंट को ना हम शो नहीं करते, बार बार पॉइंट को हम दिखाते नहीं है कि यार पॉइंट है, क्योंकि अब देखो चाहे इसमें मैं लिखूं 5 चाहे लिखूं 5.0 बात एक ही है ना, चाहे लिखे 10 चाहे लिखे 10.0 बात एक ही है। पॉइंट के बाद फिर पॉइंट के बाद नंबर्स की वैल्यू नहीं, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं रहती है, और नंबर किसी भी पॉइंट को अगर हम आखिरी में किसी नंबर के आखिरी में लगाते हैं तो उस पॉइंट की वैल्यू भी नहीं रहती है ना। अब जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 65 या कोई सा भी नंबर ले लो, तो 65 इंटू 1 वो भी क्या होता है 65 ही होता है, और 65 लिखूं तो वो भी 65। इट मीन्स इसके साथ इंटू 1 हमेशा प्रेजेंट रहता है, तो हम दिखाते तो नहीं है। अब जिस हिसाब से ये प्लस का 60, अगर ये माइनस का 65 होता तो मैं इसको ऐसे शो करता, प्लस का 65 ऐसे, बट प्लस के 65 को हम ऐसे नहीं लिखते हैं ना, हम ऐसे लिखते हैं, वो अंडरस्टूड होता है कि हाँ भाई इसके आगे कुछ नहीं है तो नंबर क्या है प्लस में है, ठीक है, ये अंडरस्टूड रहता है, ठीक है। तो वही चीज अब थोड़ा इसमें भी आप हमने क्या किया, पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये नंबर हो गया 32145 अपॉन, ठीक है। वहीं अगर इस नंबर को मैं यहां नंबर लिख दूं 32.145 अपॉन, अगर इस पॉइंट को हटा के मैं यहां से यहां 4 के बाद लगा दूं, पॉइंट को हटा के 4 के बाद लगा दूं, तो नंबर अब क्या, नंबर पॉइंट यहां से कितना शिफ्ट हुआ 2, तो 2 ही 0, तो नंबर ये बन गया 32145 अपॉन 00। तो ये 2, ये 100 बन गया। पॉइंट कहाँ आ गया, पॉइंट आपका यहाँ आ गया। पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ अपनी जगह से, ओरिजिनल जगह से 2 शिफ्ट हुआ है, तो हमने नीचे 2 0 लगा दिए, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो कोई भी गलती मेरे ख्याल से आप लोग करने वाले नहीं हो। अब जो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म को हमेशा कैसे लिखा जाता है वो चीज भी आप समझ लो। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो, उसमें पॉइंट से पहले एक नंबर रहता है, उसमें पॉइंट से पहले एक नंबर रहता है, और पॉइंट से पहले एक नंबर रहेगा, यानी कि 3 पॉइंट, जैसे कोई भी नंबर, चलो देखो कोई नंबर ही लेके देखते हैं। तो 0.00042 हमारे पास कोई नंबर, समझ में आई ये बात। तो 0.0004 ये एक नंबर है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो आप काफी बच्चे क्या गलती यहां कर देते हैं, वो लिख देते हैं पॉइंट हटाया 1 2 3 4 5 6 7, आप लिखोगे 42 अपॉन, ठीक है। अब ये हो जाएगा 42 अपॉन 10 की पावर 7, और आगे जाके 42 इंटू 10 टू दी पावर -7, ठीक है। आप सोच रहे होंगे हमेशा साथ ही मैं इसमें ले रहा हूं, वो बस बाय लक 7 आ जा रहा है, ऐसा नहीं, पावर्स कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो 42 इंटू 10 टू दी पावर -7, 42 इंटू 10 टू दी पावर -7, बट ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपल, अब भाई देखो अगर मेरे को एक पॉइंट यहाँ पे चाहिए, तो यानी कि उस पॉइंट को मुझे पीछे लाना पड़ेगा, और पीछे लाने के लिए मुझे एक नंबर और ऐड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई 10 और करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा एक कम, और ये हो जाएगा 4.2 इंटू 10 टू दी पावर -6। अब ये पॉइंट में आ गया, तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया होगा कि क्या क्या एक ऐड कर दिया, एक काट दिया, कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब देखो क्या मैं बोल रहा हूं, ये तो बस आपको मैंने डिटेलिंग में ऐसे बता दिया, ये था ना, ये गलत है मैंने बोला, तो सर कैसे करेंगे इसको, क्या है 42 अपॉन आपके जो थे, अब यहाँ पे देखो इसको करेंगे कैसे हम सही, है ना, इसको सही कैसे करेंगे। अब देखो हमारे पास नंबर था, 0.12345 ये नंबर था हमारे पास, है ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो भाई मेरे को क्या करना है, मुझे तो पॉइंट कहां तक चाहिए सर, हमें तो पॉइंट बस 4 के बाद चाहिए, है ना। तो पॉइंट यहां से उठाएंगे, यहाँ शिफ्ट होगा 1 2 3 4 5 6 टाइम शिफ्ट होगा, तो आप सिंपल इसको लिख दोगे, तो ये नंबर हो गया 0 0। अब ये पॉइंट हो गया, हमने पॉइंट हटाया यहां से और कहां ले गए, हम यहां पे ले गए, तो 100 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ये बन गया
4.2 अपॉन 10 की पावर 6 और आगे जाके बन गया 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, तो ये हमारा जो नंबर बन के आया बच्चों, ये आया 4.2 10 टू दी पावर माइनस 6। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो रहती है उसमें पॉइंट से पहले एक नंबर आपके पास रहेगा, दशमलव से पहले एक नंबर आपके पास हमेशा रहेगा। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाती है। क्लियर? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाती है। दूसरी चीज, आप इसमें एक चीज और देखना, जितने भी क्वेश्चन हम जीरो से नंबर छोटे, जैसे हमने बड़ा नंबर लिया, ठीक है, मैंने 1 से बड़ा नंबर लिया था, उसमें जब एक्सपोनेंट देखोगे तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 7 पॉजिटिव एक्सपोनेंट आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर मैंने 1 से छोटा नंबर लिया 0.005, यानी 1 से तो छोटा है, तो जो भी 1 से जो छोटा नंबर होगा उसकी नेगेटिव आपको पावर देखने को मिलेगी। यहां भी देख सकते हैं ये 0.0042 नेगेटिव है, तो 4.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, यहां भी आपकी पावर क्या आई, नेगेटिव पावर आई। ठीक है, तो इसको नोट करो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म की ये क्वेश्चंस हैं। अभी जो थोड़े बहुत डाउट्स है वो और अभी नेक्स्ट क्लास, अभी इसमें नेक्स्ट जब हम क्वेश्चंस करेंगे अभी तो और क्लियर होंगे। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस के लिए, आपको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना, तो एक चलो पहले देखेंगे इसको कैसे करेंगे। आया आपका, देखो अब यहाँ देखो हमें पॉइंट यहाँ से हटाएंगे हम, तो देखो चलो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 कितने 2 4 6 ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा और कितने जीरो लगाऊंगा, कितने शिफ्ट करूंगा पॉइंट में, 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 9 13 नहीं 13 नहीं बच्चों, पॉइंट से पहले हमें एक नंबर चाहिए हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। ठीक है, तो कितना करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हमने कितने जीरो शिफ्ट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पॉइंट को 12 प्लेस शिफ्ट किया और पॉइंट आ गया यहाँ। ठीक है, तो नंबर ये बन गया 8.5 अपॉन 10 की पावर 12, और फाइनली स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 8.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 0.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12। ठीक है, तो ये रहा। बहुत सिंपल था ये, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है बट इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। चलिए अब इसमें भी देख लेते हैं। इसमें हमें पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आप बोलोगे पॉइंट सर एक पर नहीं, यहाँ पे मैं नंबर यहीं रखूंगा, पॉइंट से पहले बस एक नंबर चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, पॉइंट से पहले बस एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ भी 12, तो 0 पॉइंट हमने पॉइंट हटाया, यहाँ पहले लिख लो पूरा। पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, यहाँ पे और ये नंबर बन जाएगा 9.42 अपॉन 10 टू दी पावर 12, और फाइनली आंसर आ जाएगा 9.42 इंटू 10 की पावर माइनस 12। देख, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंबर्स 1 से छोटे हैं, 0.000 समथिंग यानी 1 से छोटे हैं, तो इनके एक्सपोनेंट यानी इनकी पावर आप देख पा रहे हो नेगेटिव में ही आपकी पावर आ रही है। क्लियर? अब थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का, इसको देखो, अलग तो नहीं है, करोगे आप ही पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। अब देखो ये क्वेश्चन, समझना इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 6 पॉइंट जो ये नंबर है हमारे पास, अब इसको आप समझो
अभी तक हम क्या कर रहे थे, ठीक है, दोनों वे से हम इस चीज को समझेंगे। अभी तक आपने देखा कि सर अभी तक हम इसमें डेसिमल को जब यहां से वहां ले जा रहे थे तो हम अपॉन में, यानी कि जब हम राइट में ले जा रहे थे, राइट में जब हम ले जा रहे थे तो हमें क्या करना पड़ रहा था, डिवाइड बाय उतने टाइम्स जीरो जितना टाइम्स हम उसको आगे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी आपने देखा, यहाँ से भी पॉइंट को मैं उधर धकेल के ले गया तो नीचे उतनी बार जीरो करना पड़ा, ठीक है, जितना प्लेस में धकेल के ले गया। अब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं। अब सर यहाँ पे जब पॉइंट नहीं है, क्या है 602, अब यहाँ पे जब कोई पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा लास्ट में, है ना। अभी बताया तो आपको इससे पहले एग्जांपल दिया मैंने आपको, है ना, इस चीज का। तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो अब क्या करेंगे, तो अब अभी तक हम पॉइंट को जब उधर ले जा रहे थे, अभी तक जब हम पॉइंट को सर उधर ले जा रहे थे तो हमने देखा हम नीचे डिवाइड बाय उतने जीरो करते थे, बट अब हमें पॉइंट को वापस लाना है, वापस यानी कि लेफ्ट की तरफ वापस लाना है, लेफ्ट में लाना है, वापस लाना है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उतने ही जीरो, अब हमें नंबर कहाँ चाहिए, आप बोलोगे सर हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ चाहिए होता है ना, 6.02 यही तो चाहिए होता है। तो कितने वापस हम पॉइंट को वापस खींच के लाए ना, कितने प्लेस लाए, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल। तो यानी कि 6.02 इंटू 10 की पावर 15, ठीक है, सिंपल। जितना आप पॉइंट को अपनी तरफ धकेल के लाओगे उतना मल्टीप्लाई, और जितना आप पॉइंट को यहां से भेजोगे, जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां भेजा ना, तो नीचे उतना जीरो हमने लगा दी, उतनी जीरो लगा दी, 10 की पावर 12 हमने कर दी, फिर उसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे भी सब जगह आपने देखा वैसे, और यहाँ पे पॉइंट था ही नहीं, यहाँ पॉइंट पीछे छुपा था, यहाँ हम पॉइंट को वापस लाए, तो जब हम पॉइंट को ले गए तो हमने डिवाइड किया, अब जब पॉइंट को वापस ला रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 15 इसका आंसर हो जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि स्टैंडर्ड में तो हमें पॉइंट के आगे एक नंबर चाहिए। चलो जरा दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करो, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, जिन बच्चों को इसमें थोड़ी तकलीफ है थोड़ा और डिटेलिंग में समझते हैं, अगर आप समझ पाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी ट्राई करूंगा अपना बेस्ट। अब आप बोलोगे सर इसको 602 इंटू 1 2 3 कितने, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको मैं 602 इंटू 10 की पावर 13, चलो अभी इतना लिख सकते हैं, बट अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आए, अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आए, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब आप बोलोगे कि सर हमें तो 602 है ना, तो हमें क्या करना है, हमें तो सर पॉइंट यहां चाहिए होता है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अगर जो बच्चे इस तरह से कर रहे हैं उनके लिए क्या फिर मैं बताऊं। अब हमें तो सर आपने 602 इंटू 10 की पावर 13 इसको कर दिया, है ना, ये अभी तो फिलहाल 602 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13 आ गया। अब मुझे सर पॉइंट और चाहिए, मुझे पॉइंट चाहिए 6.02, ठीक है, 6.02 चाहिए। अब 6.02 जब हमको चाहिए तो क्या कर सकते हैं हम, 602 इंटू 10 की पावर 13, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो सिंपल सा इतना याद रखना, आप जितने पॉइंट्स आप फिर से अगेन लेफ्ट में ला रहे हो, मैं वापस खींच के ला रहा हूं, तो यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ खींच के लाया, बात वही है जो मैं आपको सिविल दी। तो 6.02 कितने खींच के लाया, मैं 2 खींच के लाया ना, 2 और खींच के लाया, तो 2 और इसमें प्लस कर दो, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 15, ठीक है। बट मेन जो पॉइंट इसमें समझने वाला है ऊपर वाला है, अगर हम पॉइंट हमें कहीं देख नहीं रहे, हम वापस उसे खींच के ला रहे हैं, तो जितने प्लेस तक हम खींच के ला रहे हैं उतना आप उसमें मल्टीप्लाई करो, सिंपल, ठीक है। ठीक है, 0.000837, तो इसमें क्या है, इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे तो 0.0362 एक 9 और एक 10 और एक 11, तो हमें क्या चाहिए, एक बार पहले लिख लें, 0.1 2 3 4 5 7 3 3 6 2 8 3। सर मैं पॉइंट को यहां से उठा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पे लाना है,
तो यहाँ पे ले आओ, यहाँ से हटा दो पॉइंट, हम वहाँ ले आओ 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बस नंबर हमारा बन गया 8.37 अपॉन 10 टू द पावर 9। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई 8.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9। इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है, यहाँ पॉइंट नहीं था, पॉइंट को हम लेके आए हैं वापस, तो मल्टीप्लाई करा उतनी प्लेस जितनी प्लेस हम उसे खींचा, और यहाँ पे पॉइंट को हम आगे धकेला है, जितना प्लेस हमने धकेला उतने जीरो से हमने डिवाइड किया। तो ये दोनों क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना, कल एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे इस पे, फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड